नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे ज्योतिष में कुंडली में से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके चलते जातक का इंटरकास्ट मैरिज या कहें अंतर जातीय विवाह हो सकता है। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है ज्योतिष में ग्रहों के ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि जो कि व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज करवा सकता है या कहें अंतर जातीय विवाह करवा सकता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इस समाज में कई वर्ग निर्धारित हैं और अमूमन जो वैवाहिक संबंध बनते हैं अपने ही समूह के अंतर्गत बनाते जाए जाते हैं। जैसे अगर कोई क्षत्रिय वर्ग की फैमिली है तो अमूमन उसकी शादी क्षत्रिय वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग की फैमिली है तो अमूमन उसकी शादी ब्राह्मण वर्ग में, कायस्थ वर्ग की फैमिली है तो अमूमन उसकी शादी कायस्थ वर्ग में। पर कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं कि जो कि अपने समूह से बाहर जाकर के, अपने वर्ग से बाहर जाकर के दूसरे समूह में संबंध कर लिए जाते हैं। कई बार तो ये समूह को छोड़िए, आदमी धर्म छोड़ के दूसरे धर्म तक में शादी कर लेता है। तो मित्रों, आज हम इस चर्चा विषय करेंगे ऐसी कौन कौन से ग्रहों के योग हो सकते हैं कि जो कि व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज करा सकता है। मित्रों, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कुंडली में पंचम भाव होता है प्रेम का। पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं, सत्वें भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, सेक्सुअल लाइफ का विचार करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं। और ये चीजें हो गई जिनसे हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। और कुछ कुंडली में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि व्यक्ति को एक लीड से हट करके, एक ट्रैक से हट करके, आउट ऑफ क्लास जा करके कुछ ऐसे निर्णय लेना, कुछ इस तरह के संबंध स्थापित करना कि जो अमूमन 80 मान लीजिए इस वर्ग समाज में तकरीबन 75% शादियां जो हो रही हैं अपने वर्ग, अपने समूह में हो रही हैं। पर इसके अलावा कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जो आउट ऑफ ट्रैक जाकर के, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के होते हैं, किसी दूसरे समूह में हो गए, किसी दूसरे धर्म में हो गए। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में कौन कौन से योग है। तो मित्रों, पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं, सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। राहु इस चीज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो कि आपको लाइमलाइट वाली लाइफ में की ओर घसीटता है, लाइमलाइट लाइफ की ओर धकेलता है, भौतिकतावादी जीवन की ओर धकेलता है। राहु का ध्येय ये रहता है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो राहु जब आपको अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आउट ऑफ बॉक्स चलता है, आउट ऑफ ट्रैक चलता है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है बाय हुक और बाय क्रुक। और राहु का प्रभाव अमूमन पंचम भाव या सातवें भाव पर देखा जाता है, या फिर विवाह का कारक ग्रह शुक्र और गुरु। विवाह के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुक्र ग्रह। मेल के केस में शुक्र और फीमेल के केस में गुरु। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो व्यक्ति को प्रेरित करता है आउट ऑफ ट्रैक जाकर के, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के निर्णय लेने के लिए। तो अगर राहु का कुंडली में पंचम भाव से कनेक्शन बनता है या फिर सातवें भाव से बनता है या फिर पंचमेश या फिर सप्तमेश से बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अंतर जातीय विवाह की ओर अग्रसर होता है। और इसी के साथ साथ कुंडली में 12वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वां भाव जो होता है वो भी ये दर्शाता है कि जो कि आउट ऑफ बॉक्स की चीजें हैं, जो कि विदेश से संबंधित चीजें हैं, जो कि अपने जात से बाहर की चीजें हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। मतलब 12वां भाव शो करेगा आपका आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ क्लास की चीजें। तो कुंडली में अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से योग हो सकते हैं जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। मित्रों, पंचम भाव हो गया प्रेम का, सतवां भाव हो गया वैवाहिक जीवन का। तो जब कभी भी पंचम भाव और सातवें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव हो और राहु शुक्र को भी प्रभावित कर रहा हो, मेल के केस में शुक्र, फीमेल के केस में गुरु, और शुक्र को भी प्रभावित कर रहा हो, और 12वें घर के स्वामी का कनेक्शन संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बने, सप्तम भाव या सप्तमेश से बने, तो फिर व्यक्ति के जीवन में
इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है, अंतर जातीय विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि राहु जो होता है वह व्यक्ति को आउट ऑफ ट्रैक चलने के लिए प्रेरित करता है। पंचम भाव होता है प्रेम का, जब पंचम भाव राहु से अफेक्टेड होगा या फिर सातवां भाव राहु से अफेक्टेड हो या फिर पंचमेश या सप्तमेश राहु से अफेक्टेड हो और 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश या तो 7वें भाव में हो या 5वें भाव में हो या फिर द्वादशेश का संबंध पंचम भाव या सप्तम भाव से बने या पंचमेश या सप्तमेश से बने, एनी हाउ किसी प्रकार से बने, तो फिर व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। अब ये एक एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो मान लीजिए कि पंचमेश और राहु की युति हो गई और सप्तमेश 12वें भाव में स्थित है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनेंगे। या मान लीजिए कि द्वादशेश सप्तम भाव में स्थित है और सप्तमेश राहु के साथ युति में है, तो भी व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। मतलब राहु और 12वें भाव का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से या सप्तम भाव या सप्तमेश से किसी प्रकार अगर बनता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अंतर जातीय विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि चाहे सप्तमेश 12वें भाव में बैठा हो और राहु 5वें भाव को या 7वें भाव को खुद स्थिति द्वारा या फिर दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहा हो और राहु शुक्र को भी प्रभावित कर रहा हो, तो भी कुंडली में अंतर जातीय मैरिज के योग बन जाएंगे। मतलब एक भाव 12वां भाव एक ऐसा भाव होता है कि जो कि आउट ऑफ क्लास की चीजों को शो करता है। राहु आपको प्रेरित करता है आउट ऑफ ट्रैक चल करके, जो आपको एक मर्यादा की सीमा बनाई है, नैतिकता की सीमा बनाई है। राहु को मर्यादा की सीमा से, नैतिकता की सीमा से कोई लेना देना नहीं। राहु आपको प्रेरित करेगा कि आप आउट ऑफ ट्रैक चल करके, आउट ऑफ बॉक्स चल करके अपनी चीजों को अपने जीवन में हासिल करें। तो अगर पंचम भाव, सप्तम भाव या फिर पंचमेश या सप्तमेश पर राहु और 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो, और ये प्रभाव चाहे युति द्वारा हो चाहे दृष्टि संबंध द्वारा हो, तो फिर कुंडली में अंतर जातीय विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी में एक योग आगे और कंटिन्यू करता हूं कि मान लीजिए, और हाँ, विवाह का कारक शुक्र है। मेल के केस में शुक्र, फीमेल के केस में गुरु, वो भी राहु या फिर 12वें भाव के स्वामी से एफ्लेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब शुक्र या गुरु का भी, मेल के केस में शुक्र, फीमेल के केस में गुरु, इसका संबंध राहु से या द्वादश भाव से बन रहा हो, द्वादश भाई के स्वामी से बन रहा हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे परिवर्तन योग द्वारा। अब यहां पे जो संबंध बनेगा 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव या पंचमेश या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश से तीन चीज प्रकार से बन सकता है, दृष्टि संबंध द्वारा, युति संबंध द्वारा या फिर परिवर्तन योग के द्वारा। तो मतलब इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी में एक आगे कंटिन्यूअस करते हैं कि मान लीजिए कुंडली में शुक्र और मंगल की युति हो, कुंडली में शुक्र और मंगल की युति हो और ये युति राहु से भी प्रभावित हो रही हो, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, और सप्तमेश कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश, सप्तम भाव या सप्तमेश का पंचम भाव या पंचमेश से संबंध बन रहा हो, और इन चीजों को 12वें भाव का स्वामी भी किसी तरह प्रभावित कर रहा हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज योग बन जाएंगे। देखिएगा, शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है और मंगल और शुक्र मंगल का योग जब बनता है तो व्यक्ति की अपोजिट सेक्स के प्रति काफी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो अगर कुंडली में शुक्र मंगल की युति है और राहु चाहे शुक्र मंगल की युति को प्रभावित करें, चाहे सप्तम भाव को प्रभावित करें या सप्तमेश को प्रभावित करें, चाहे पंचम भाव को प्रभावित करें या पंचमेश को प्रभावित करें, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, और इसमें कनेक्शन 12वें भाव के स्वामी का भी आ जाए या 12वें भाव का भी आ जाए, और 12वें भाव का या 12वें भाव के स्वामी का कनेक्शन पंचम भाव या पंचमेश से या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश से बन जाता है, या फिर शुक्र मंगल से 12वें भाव का संबंध बन जाता है, तो भी व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। कैसे समझिएगा, लेट सपोज एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए कुंडली में शुक्र मंगल की युति है और राहु 7वें भाव में मौजूद है और पंचमेश और द्वादशेश की युति है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। अब इसी में एक स्टेप आगे और चलते हैं। सप्तम भाव डेबिलेटेड हो, मतलब सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो। जैसे सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो,
शनि और राहु के प्रभाव में हो, शनि द्वारा राहु के प्रभाव में हो, और शुक्र के ऊपर भी शनि और राहु का प्रभाव आ रहा हो, या फिर शनि या राहु में से किसी एक ग्रह का, मान लीजिए सप्तमेश नीच राशि में हो, उसके ऊपर सप्तम शनि और राहु का प्रभाव आ रहा हो, या अगर राहु का भी प्रभाव आ जाएगा तो भी काम चलेगा, और शुक्र भी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, चाहे मंगल के द्वारा चाहे राहु के द्वारा, और इन चीजों से पंचम भाव या पंचमेश से या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश से द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी का कनेक्शन बन जाता है, तो भी जीवन में अंतरजातीय विवाह के योग बन जाएंगे। मतलब समझिएगा कि सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शनि और राहु से, या फिर अकेले राहु से हो तो भी काम चल जाएगा, और शुक्र भी पाप ग्रहों से अफिलिक्टेड हो तो भी जीवन में इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। और अगर इस योग में 12वें भाव या फिर 12वें भाव का स्वामी आके इन्वॉल्व हो जाता है तो पक्का इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। एक स्टेप और आगे चलते हैं कि मान लीजिए सप्तमेश कुंडली में वक्री है, सप्तमेश कुंडली में वक्री है और पाप ग्रहों के प्रभाव में है, सप्तमेश कुंडली में वक्री है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, जैसे राहु और शनि द्वारा पीड़ित है, शनि और राहु से कनेक्टेड है, कनेक्शन चाहे युति द्वारा हो चाहे दृष्टि द्वारा हो, और सप्तम भाव का और शुक्र से, सप्तम भाव या सप्तमेश से या फिर शुक्र से, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहां पे हुआ कि सप्तमेश कुंडली में वक्री हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से मतलब पीड़ित है मतलब ये युति, पाप ग्रहों से संबंध बने, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, मतलब सप्तमेश का संबंध शनि और राहु से बन जाए या अकेले राहु से बन जाए तो भी काम चलेगा, और द्वादश भाव या द्वादशेश का संबंध पंचम भाव या पंचमेश या सप्तम भाव या सप्तमेश से बन जाए तो फिर इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। और अगर शुक्र भी पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, चाहे राहु द्वारा चाहे मंगल द्वारा, तो भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। क्योंकि मित्रों जब सप्तमेश रेट्रोगेट होता है, वक्री होता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन कुछ आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है, कुछ आउट ऑफ ट्रैक हो सकता है, कुछ आउट ऑफ क्लास हो सकता है। तो अगर सप्तमेश कुंडली में वक्री है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है शनि और राहु द्वारा, और यह प्रभाव चाहे युति द्वारा हो चाहे दृष्टि द्वारा हो, और सप्तम भाव या सप्तमेश या फिर पंचम भाव या पंचमेश से 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी का कनेक्शन बन जाए, और अगर शुक्र भी पाप ग्रहों से एफिलिक्टेड हो जाए, चाहे राहु द्वारा चाहे मंगल द्वारा, तो ये इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। देखिएगा सप्तम भाव या सप्तमेश और पंचम भाव पंचमेश और विवाह का कारक शुक्र जितना ज्यादा राहु और 12वां भाव या 12वें भाव के स्वामी से एफिलिक्टेड होगा, और विवाह का कारक शुक्र मेल के केस में, फीमेल के केस में गुरु जितना एफिलिक्टेड होगा पाप ग्रहों से, जितना ज्यादा एफिलिक्टेड होगा उतनी संभावना इंटरकास्ट मैरिज होने की बन जाएगी। अब मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि राहु द्वारा, मान लीजिए शनि सप्तम भाव में स्थित है और सप्तमेश राहु से युति में है, फिर राहु की दृष्टि सप्तमेश के ऊपर आ रही है, और जैसा मैंने बताया आपको शुक्र बैठे हैं 12वें घर में, और 12वें भाव के स्वामी का, फिर 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव पंचमेश से सप्तम भाव सप्तमेश से कनेक्शन बन जाए तो भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए जन्म कुंडली में सब कुछ सही है, जन्म कुंडली में सब कुछ सही है, पर नवांशा चार्ट में सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए या फिर द्वादश 7वें भाव में आ जाए, और सप्तमेश या पंचमेश से नवांशा चार्ट में सप्तम भाव या सप्तमेश या पंचम भाव या पंचमेश से राहु का कनेक्शन बन जाए, और पंचम भाव या पंचमेश से सप्तम भाव सप्तमेश से द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी का कनेक्शन बन जाए तो भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बन जाएंगे। ऐसा समझिए। अब मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश, अब हम बात करते हैं, आपको योग और बता देते हैं कि मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश राहु या फिर शनि के नक्षत्र में हो, सप्तमेश राहु या शनि के नक्षत्र में हो, और सप्तम भाव या सप्तमेश और पंचम भाव या पंचमेश या फिर शुक्र के ऊपर जितनी ज्यादा ये मतलब जितनी ज्यादा ये कनेक्शन बनेंगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी इंटरकास्ट मैरिज होने की। मतलब मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश शनि या राहु के नक्षत्र में हो, और राहु का संबंध, जैसे राहु और द्वादश भाव का संबंध, जैसा कि मैंने बताया आपको, पंचम भाव पंचमेश से बन जाए, सप्तम भाव सप्तमेश से बन जाए, या मेल के केस में शुक्र, फीमेल के केस में गुरु से बन जाए, तो अभी इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एफिलिक्शन और संबंध पाप ग्रहों से और 12वें भाव के से जितना ज्यादा बनेगा
उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। मित्रों, अब एक संभावना यह भी है कि 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश अगर बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है, मान लीजिए सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है और राहु 7वें भाव में है, या फिर पंचम भाव में है, फिर पंचमेश या फिर संबंध बन जाए उसका, मान लीजिए कि सप्तमेश कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में है और राहु का कनेक्शन पंचम भाव पंचमेश या सप्तम भाव सप्तमेश से बन जाए, उस दशा में भी इंटरकास्ट मैरिज योग होने के चांसेस बन जाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन है, फिर से सुनिएगा कि मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव बन जाए और पंचम भाव या पंचमेश या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश और विवाह का कारक शुक्र मेल केस में, फीमेल के केस में गुरु, ये पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, मतलब राहु के प्रभाव में हो, और द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश भाव या फिर द्वादश भाव के स्वामी से इनका कनेक्शन बने किसी प्रकार से, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा, तो फिर व्यक्ति की कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज योग होने के चांसेस बन जाएंगे। मतलब राहु का द्वादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव के स्वामी का कनेक्शन पंचम भाव पंचमेश या सप्तम भाव सप्तमेश, विवाह का कारक शुक्र, इन से जितना ज्यादा कनेक्शन बनेगा उतना ही ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज योग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मित्रों, आज था ये हमारा एपिसोड इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। आगे भी हम इसी तरह आपके सामने एपिसोड लाते रहेंगे। आपको अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।